हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या अपडेट देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। राइट, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है आज की रीडिंग में? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? ओके, प्लीज शो योर प्रेजेंस। डियर एंजल्स, प्लीज शो योर प्रेजेंस। क्या मैसेज है? ओके, वाओ, या यूर अ लीडर। आप एक बॉर्न लीडर हैं। ठीक है, आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। पॉसिबल है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका। किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को या 30th को आपका बर्थडे होता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। आप रॉयल्टी हैं। ठीक है, रॉयल बीइंग है। आपको हर चीज़ रॉयल पसंद है। ठीक है, फिर चाहे वो कपड़े हों या फिर लाइफस्टाइल हो, आपको हर चीज़ रॉयल पसंद है। और आपके बिहेवियर में भी रॉयल्टी झलकती है ना। आप कभी भी किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आपके बिहेवियर में भी रॉयल्टी है और ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है, सबसे ज़्यादा रेयर बनाती है। ठीक है, रॉयल बनाती है। या विशिंग बोर्ड। सो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, अब आप उनका सामना बड़ी सरलता से कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा एक करेजियस एनर्जी में एंटर हो चुके हैं। आपकी लाइफ में अब आप चैलेंजेस से डरते नहीं हैं। ठीक है, आपकी एज 21 हो सकती है। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है लाइफ पाथ नंबर 3। 21st ऑफ मार्च भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। ठीक है, या आप कंप्लीट फील कर रहे हैं। ठीक है, आप सेल्फ लव सीख रहे हैं। ओके, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। या एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। आप खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। बहुत ही ब्लश कर रहे हैं, आप खुश हैं, हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, बहुत स्माइली फेस है आपका। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। 16, किसी भी मंथ की 16th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7th को आपका बर्थडे होता है। या आपको जो चीज़ें जीवन में नहीं चाहिए, ठीक है, आपने उनसे पूरी तरह से खुद को डिटैच कर लिया है। आपने उन चीज़ों को फ्रीज कर दिया है। ठीक है, अब आप उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों के साथ रहना चाहते हैं जो आपको वार्मथ देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं। तो अब आप उन लोगों के प्रति एक कोल्ड बर्ताव दिखाते हैं, एक ठंडा व्यवहार दिखाते हैं जो लोग आपके लिए नहीं हैं, जो लोग आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों से आपने खुद को एकदम अलग कर लिया है, कोल्ड कर लिया है। आपने इस टाइप के रिलेशनशिप्स को फ्रीज कर दिया है। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है 17th। ठीक है, किसी भी मंथ की 17, 16, 3rd या 21st या फिर 20th को आपका बर्थडे होता है, या 23rd को। ओके, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं डेफिनेटली। या सो अब आप ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। पॉसिबल है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एरोप्लेन दिख रहा है, तो आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एरोप्लेन की एनर्जी आ रही है, कुछ तो यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है। बाय प्लेन आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाय ट्रेन आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं। या आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समथिंग रियली एक्साइटिंग। ठीक है, कुछ नया शुरू होने वाला है और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास है। डीप विद इन आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ें हो सकता है लाइट में नहीं आई हैं, अभी ये चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। राइट, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ। लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 2, लाइफ पाथ नंबर 3। ओके,
या सो आपसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं ना, उनको आपने लेट गो कर दिया है, ठीक है। आपने खुद को माफ़ कर दिया है, अपने द्वारा करी गई गलतियों को आपने माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। या सो आपके ऊपर लिटरली बहुत सारा प्यार बरसने वाला है, ठीक है। मैसेजेस के थ्रू आपको बहुत सारा प्यार मिल सकता है, ठीक है। तो आप पर बहुत सारे प्यार की बरसात होने वाली है, मुझे दिख रहा है, ओके। तो लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका, ओके। या लेट्स सी, ओके, आई एम गाइडिंग, या आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स अगेन। या लेट्स सी, ओके। या आप ट्रैवल कर रहे हैं, कंफर्मेशन है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं तो आप ट्रैवल करने वाले हैं। चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। या सो आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। या सो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कुछ तो प्रगति होने वाली है, ठीक है। कुछ तो मूवमेंट है, ओके, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट है। तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका, किसी भी मंथ की 6th को आपका बर्थडे होता है, 24th को आपका बर्थडे होता है, 15th को आपका बर्थडे होता है, कि आपकी लाइफ में हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ओके। यूनिटी, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। या सो आपकी लाइफ में यूनिटी होने वाली है, ठीक है। यूनियन हो रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका यूनियन हो रहा है, ओके। आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आपकी लाइफ में पीस, होप एंड ग्रेट लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी शांति, सद्भाव एंड बहुत सारा प्यार, सच्चा प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनियन हो रहा है, ओके। 3 अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है, 7 जून आपका बर्थडे हो सकता है, ओके। 4 मार्च आपका बर्थडे हो सकता है, या 43 आपकी एज हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। या हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आप बहुत लॉयल बीइंग हैं, ठीक है। आपके अंदर लॉयल्टी कूट कूट कर भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा आप लॉयल हैं एंड इसी वजह से आप रॉयल हैं, ठीक है, मैग्निफिसेंट है। तो आपको अपनी लॉयल्टी को मेंटेन रखना है एंड उसको मेंटेन रखते हुए आपको मैग्निफिसेंटली आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपका जो आभा मंडल है वो गोल्डन आभा मंडल है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक लॉयल बीइंग हैं। आप अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ओके। आप अपनी आत्मा से कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप एक लॉयल बीइंग हैं। आपके जीवन में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप बखूबी निभाते हैं, ठीक है। तो आप एक लॉयल बीइंग हैं और आपको यही बोला जा रहा है, ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, ये आपको मैग्निफिसेंट बनाती है, ओके। तो आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है, ओके। ये चीज़ आपको बोली जा रही है, हाँ, ओके। ओके, ये आना चाह रहे हैं। I'll take these, yeah. Oh my God, yeah. The star and the owl. Yeah. So 29 हो सकता है आपका बर्थडे डेट है, 9th February, 2nd September या 11th November, ये डेट हो सकती हैं आपके बर्थडे की। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो आपके जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा था ना, वो ख़त्म हो रहा है, ओके। हार्ड टाइम्स ख़त्म हो रहे हैं, आपको अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको खुशियों की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है जीवन में। आपके जीवन से हार्ड टाइम ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। जो कठिनाइयाँ थी, जो कठिन समय था, वो ओवर हो चुका है, ठीक है। सो या यूर अ स्टार, आप एक स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं, आप एक स्टार हैं, ठीक है। आपके अंदर एक सेलिब्रिटी वाइब, आप हो सकता है एक सेलिब्रिटी ऑरा, आप एक सेलिब्रिटी ऑरा कैरी करते हैं, ठीक है। तो यूर अ स्टार, या आउट ऑफ द क्राउड वाला एक ऑरा आप कैरी करते हैं। आपकी लाइफ में यूनिटी आ रही है, ठीक है, यूनियन आ रहा है। या यू अट्रैक्ट ग्रेट लव, राइट, यूर अ स्टार।
तो आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट दिख रहा है मुझे। या देर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। या 23 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, ठीक है। किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 23rd को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे हो सकता है। सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं। 23rd जून मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। 5th ऑफ जुलाई मुझे सुनाई दे रहा है, 5th ऑफ नवंबर या 2nd मार्च, 3rd फरवरी, ये कुछ डेट्स आ रही हैं। आपकी बर्थडे डेट्स हो सकती हैं ये। आपकी एज 23 हो सकती है, आपकी एज 61 हो सकती है, 32 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 1992 बॉर्न हो सकते हैं आप, आपकी एज 43 हो सकती है। तो अभी जो आपका समय चल रहा है ना, इस समय में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है, बहुत सारा विजडम। आपकी लाइफ का ये जो समय चल रहा है ना, इस समय यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, कुछ मैसेजेस के माध्यम से वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें यूनिवर्स। और क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, और क्या कहना चाह रहे हैं, ओके, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, कलेक्टिव से यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे कलेक्टिव से यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओह, आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कॉपी कैट्स हों, ठीक है, तो आपको कॉपी कैट से सावधान रहना है। कुछ ऐसे लोग जो आपको कॉपी करते हैं, ठीक है, आपके आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, ओके। तो आपकी लाइफ में कुछ कॉपी कैट्स हो सकते हैं। टॉक्सिक लोग, ओके, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कॉपी कैट्स हो सकते हैं जो आपके आइडियाज़ वगैरह कॉपी करते हैं। यू किक्ड टू द कर्ब, राइट। तो आपने हो सकता है कुछ रुकावटें आपकी लाइफ में रही हैं, जिन पर आपने, या आपके जीवन में जो भी रुकावटें रही हैं उन पर आपने काबू पाया है। अब आप किसी भी प्रकार की रुकावटों में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं, तो आपने बंदिशों के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ कॉपी कैट्स हो सकते हैं जो आपको कॉपी करते हैं, या बर्निंग एविडेंस। तो पॉसिबल है कुछ लोग अपने एविडेंस वगैरह बर्न कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया और वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बर्न कर रहा है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जला रहा है, ठीक है, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे छिपाने के लिए कुछ एविडेंसेस को किसी ने बर्न किया है। ये मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई किसी पर्सन ने कोई बुक वगैरह जलाई है, या फिर कुछ तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, किसी ने तो कुछ एविडेंस वगैरह बर्न किए हैं, ओके। बहुत सारे हैं, लेट्स सी, ओके ओके, या ओके, enjoying the gossip, watching shit go down, enjoying the gossip। तो कोई तो गॉसिप वगैरह इंजॉय कर रहा है अभी फ़िलहाल। सो कोई तो गॉसिप वगैरह कर रहा है, कुछ गॉसिप हो रही है किसी के अराउंड, या सेक्सुअल प्रोटेक्शन, या सो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपका सेक्रल चक्रा प्रोटेक्टेड है, ओके, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। आपके पॉसिबल है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हों, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपका सेक्रल चक्रा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप अपने सेक्रल चक्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं एंड प्रोटेक्टिव हैं। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, या एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ओके, आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली। सी आई एम टेलिंग यू, आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड है, ठीक है, और वो आपसे सीक्रेटली मिलना चाहते हैं, ओके। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, ठीक है, तो किसी मेल पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क किया,
कोई मेल पर्सन है जिन्होंने आप पर स्पेल वर्क किया। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू, आपसे कोई कहना चाहता है, ठीक है, कि वो सिर्फ अपनी लाइफ आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से। ओके, एक्टर, कोई एक्टर है, ठीक है, कोई एक्टिंग फील्ड में है, किसी का प्रोफेशन है एक्टिंग, समथिंग अबाउट एक्टर। मदर फेवरेटिज्म, कोई अपनी मदर का फेवरेट है, ठीक है, अपनी मम्मी का कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, या सो कोई आपसे ये कहना चाहता है आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, ठीक है, कोई आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है कोई। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू। सी, सो आपके पार्टनर सारे ऑप्शंस को गिव अप कर रहे हैं और आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपके पार्टनर सिर्फ आपको चूज़ कर रहे हैं। और ये देखकर कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है, तो उनके अराउंड जो फेक लोग हैं, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे उनके अराउंड। उनके अराउंड हो सकता है इस प्रकार के लोग हों जो चाह रहे हों कि वो आपको छोड़ करके उनको चूज़ करें, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है। ओके, या कर्मा इज़ टेकिंग देम ऑफ देयर गेम, या सो जिन लोगों ने आपके पार्टनर को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, वो लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अभी, ठीक है। समथिंग अबाउट वेस्टिंग टाइम, या तो कोई अपना समय व्यर्थ कर रहा है, ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया, या समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, या किसी की मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहा है, या आई नेवर चीटेड ऑन यू, राइट। सो कोई आपसे ये कहना चाहता है आई नेवर चीटेड ऑन यू, किसी ने आपको चीट नहीं किया कभी, कोई आपको ये बोलना चाह रहा है, राइट। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, तो आपको हेटर्स से डिटैच करना है खुद को, ओके। आपको हेटर्स के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, उनके बारे में सोचना बंद करिए। या इन लॉज फैमिली, तो आपकी इन लॉज फैमिली से रिलेटेड कुछ आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आपकी इन लॉज फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, तो आपको डिटैच करना है, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। They wanted to spoil your image, but people started hating them. या सी, आपकी इन-लॉज फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इमेज स्पॉइल करना चाह रहा था, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही हेट करने लग गए, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। एंड यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, ठीक है, और आपने उन लोगों को निशब्द कर दिया है, उन लोगों के पास शब्द नहीं है अब कुछ भी बोलने के लिए। दे आर स्पीचलेस। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ओनर हैं, अपने खुद के बिजनेस के ओनर हैं आप, या एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर। सो आपके एनिमीज जो आपसे हेट करते हैं किसी भी प्रकार की, उनके मन में ईर्ष्या है, ऐसे लोग स्कैर्ड हैं, डरे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे सॉन्ग आया है, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। Yeah, so I feel like singing this song for all of you. नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी, दुआ ना कोई और मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं चाहती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली हमेशा सुरक्षित रहे, ठीक है, मैं हमेशा आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ, एंड मेरी डिवाइन फैमिली हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। इस चीज़ को कंफर्म करते हुए ये मैसेज आया है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बॉटम की एनर्जी है 222, सो आपकी हो सकता है कुंडलिनी जागृत है, आपकी जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन साइड है, शिव और शक्ति ऊर्जा है, ठीक है, ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी
आपकी बैलेंस में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपको यही बोला जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो जल्दी से टैरो से मैसेज ले लेते हैं, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है। क्या आपको पेशेंस रखना है, अपनी लव लाइफ को लेकर के आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपके साथ न्याय होगा। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ था तो स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। ओके या ओके, आप कुछ नेगेटिव एडिक्शंस से फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। या पास्ट में हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शंस थे, कुछ पेन था जिसे आपने काफ़ी ज़्यादा चुपचाप झेला है। ओके, तो आप उस नेगेटिव एडिक्शन से, उस पेन से मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। आपने उस पेन को काफ़ी लंबे समय तक छिपा कर रखा है। आप एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा सच्चे भक्त वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके अंदर एक प्योरिटी है, एक प्योर सोल है जिसका आप कभी भी बखान नहीं करते हैं किसी से भी। यहाँ समथिंग अबाउट लेटर जे, लेटर बी, ये कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ तो आप नेगेटिव एडिक्शंस और पेन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ आपको पेशेंस रखना है, आपके जीवन में उन चीज़ों को रेस्टोर किया जा रहा है जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी थी, ठीक है, जिन चीज़ों का अभाव था, राइट। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो पॉसिबल है कि आपको कुछ चॉइस करनी पड़ रही हो, ठीक है, दो लोगों के बीच में आपको कुछ चूज़ करना पड़ रहा हो। एंड आपको बताया जा रहा है कि आपकी तरफ डिवाइन लव आ रहा है, ठीक है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अपार प्रेम आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द, एंड उनकी तरफ से आपको हो सकता है कोई मैसेज मिलने वाला है, या फिर वो खुद आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे। अपार प्रेम आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपने हो सकता है ये चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, या आपके लिए आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, आपके लिए सब कुछ बैलेंस आउट हो रहा है या चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, एकदम से एजिटेट नहीं होना है, ठीक है। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.